देने का महत्व क्या है, क्यों हमें धन्यवाद करने के बारे में बताती, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि सिर्फ इतना सा बताना काफी नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप मेरी बात सुन के करो। जब तक आपको अंदर से चीजें क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, जैसे मान लो मैं आपके लिए कुछ करती हूँ या कोई भी आपके लिए कुछ कर रहा है, आप बदले में उसको क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हैं, सब बोलते हैं, सबको हैबिट है थैंक यू बोलने की। चाहे कोई छोटा सा ही काम करते हैं हम बोल देंगे थैंक यू, है ना, धन्यवाद बोलते कि नहीं बोलते? तो बदले में क्या मिलता है? मिलता है किसी को कुछ? मुझे तो आज तक नहीं मिला किसी को। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, ठीक है, आपकी लाइफ में काम हो रहा है, आप ठीक हो गए, आप बीमार है, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने काम किया, आप ठीक हो गए, आप क्या बोलते? दीदी थैंक यू आपका, आपने प्रार्थना की और मैंने दिया कुछ बदले में। हाँ चलो कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे, है ना, इतना बोल दूंगी। संसारिक लोग बोलते हैं मेंशन नॉट, योर वेलकम या माय प्लीज, कई तरह की इसमें रिप्लाई आते हैं, बट उसके अलावा क्या करता है इंसान? देता है कुछ। लेकिन हमारा परमेश्वर डिफरेंट है। हमारा परमेश्वर जब हम उसको धन्यवाद देते हैं ना, तो वो उसके बदले में हमें क्या देता है? एक और तोहफा, एक और गिफ्ट उसने हमारे लिए रखा होता है। आपको ये बात समझनी होगी, जब हम संसार के लोगों को धन्यवाद देते हैं तो उनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में, जब हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं ना, तो उसने आगे के लिए हमारे लिए एक और गिफ्ट रखा होता है, एक और ब्लेसिंग उसने ऑलरेडी हमारे लिए रखी होती है। अब वो ब्लेसिंग उस पर रिलीज कब होती है? जब हम उसको धन्यवाद देते हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो मजबूर हो जाता है, वो बोलता है देख मेरे बच्चे मुझे धन्यवाद दे रहे हो, और प्रभु इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो आगे के लिए और ब्लेसिंग खोल देता है। क्यों धन्यवाद डबल ब्लेसिंग्स को लेकर आती है? क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है जो धन्यवाद देके बस साइड निकलेगा, है ना। हमारे परमेश्वर का जवाब धन्यवाद के बदले धन्यवाद में नहीं आने वाला है ना, मेंशन नॉट में नहीं आने वाला है, योर वेलकम में नहीं आने वाला है। परमेश्वर का जवाब कैसे आता है? दुगनी आशीष के साथ। तो मैं आपको वचन से ही समझाती हूँ। जब हम उत्पत्ति का 8वां अध्याय, आप लोगों को ना नेक्स्ट टाइम से बाइबल जरूर रखना होगी, ठीक है। उत्पत्ति 8वां अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को जब हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। उत्पत्ति 8 उसका 20 और 21। यहाँ पर एक चीज लिखी है, होम बलि का चढ़ाया जाना, मतलब नूह के बारे में लिखा गया है। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ठीक है, ध्यान से सुनना। आगे क्या लिखा है? इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। ये परमेश्वर ने कहा। अब इससे पहले कि मैं इन वचनों को क्लियर करूं, आपके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा नोट के उसमें लेके जाती हूँ, बैकग्राउंड में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर क्या हुआ? नूह से परमेश्वर ने बात की, ठीक है। नूह अपने बेटे परमेश्वर से बात कर रहा था। परमेश्वर ने क्या कहा नूह को कि तू क्या कर, एक बड़ा सा जहाज बना। उसको जहाज बनाने की पूरा वो स्ट्रक्चर दे दिया, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना ऊंचा होगा, क्या दरवाजे होंगे, A to Z परमेश्वर ने इसकी अगुवाई की। परमेश्वर ने नूह को, और क्या बोला कि सब पृथ्वी के जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो दो दो जोड़े करके उस जहाज में। क्यों? क्योंकि मैं जो है बहुत भयंकर वर्षा करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो वर्षा किसका रूप लेगी? बाढ़ का। अब आपको पता है ये जो नूह का समय था, उस समय क्या होता था? उस समय बारिश की बूंद तक नहीं पड़ी थी। उस समय जो धरती थी वो ओस से सींचती थी, ठीक है। ओस पड़ती थी ना, उससे पूरी धरती से सींच जाती थी। लोगों को बारिश का पता भी नहीं था, उन्होंने बूंद भी नहीं देखी थी, उनको नहीं था पता। परमेश्वर ने नूह को ऐसा काम दे दिया कि तू काम कर, तू जहाज बना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ, लोगों के अंदर बहुत सारा जो है ना, मन में जो बुराइयां है ना, क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है, क्या लिखा वचन में? बुरा ही उत्पन्न होता है। मन ही बुरा हो गया है। और बाइबल में क्यों मन को बोला गया है? बहुत बार क्या होता है, हम अपने मन की बातें करते हैं ना, बोलते हैं ना, आज मेरा मन ही नहीं था, या मेरे मन में ये आया, मेरे मन में वो आया। कई लोग उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे, हम लोगों में ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर के विरोध वाला काम भी करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी करेंगे, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देंगे, और बाद में जो उनके आगे जो प्रॉब्लम्स आई होगी ना, जो रुकावट आई होगी, जो रीजंस रहे होंगे उस आज्ञा का अवहेलना करने में, उसके लिए क्या एक्शन देते हैं हम लोग कि प्रभु तो मन को जानता है। बोलते कि नहीं बोलते?
परमेश्वर तो मन को जानता है। अरे परमेश्वर मन को जानता है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मन जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर मन को जानता है, लेकिन उसी मन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बोल रहा है कि यही वो मन है जो तुम्हारे को सबसे अधिक धोखा देता है, जो तुम्हारे को मेरी उपस्थिति से दूर लेके जाता है, जो तुम्हारे को मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाता है। तो कोई भी ये ना सोचे परमेश्वर मन को जानता है। परमेश्वर मन को जानता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये मन ही आपको धोखा देने वाला है। ये मन ही आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। ये मन ही आपकी आशीषों को आपसे छीन लेगा। ठीक है, तो कभी भी मन की बातों में ना आए। परमेश्वर का वचन देखे वो क्या बोलता है। तो यहाँ नूह के साथ क्या हो रहा था, नूह को जो बताया था कि मैं जो है बहुत बड़ी मतलब भारी जो है बारिश भेजने वाला हूँ, और इसमें क्या होगा, बाढ़ आएगी और समस्त पृथ्वी के लोग, समस्त जो सृष्टि वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। कोई नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई जानवर जंतु कुछ नहीं बचेगा। कौन बचने थे, जो जहाज के अंदर होने थे। ठीक है, तो लिखा है बाइबल में। और उसके बाद क्या हुआ कि गहरे समुद्र के देखना आप उत्पत्ति की 7 के 11 में लिखा है कि गहरे समुद्र के सब सोते फूंक निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। मतलब वो समय आया। वहां के लोग क्या सोचते थे कि नूह तो पागल ही बोलते होंगे मेरे हिसाब से, है ना, कि क्या इंसान है ये क्या बोल रहा है। जिन लोगों ने बारिश की बूंद तक नहीं देखी उसको वो इंसान बोल रहा है कि यहाँ बाढ़ आएगी। कौन विश्वास करता है? क्या कर सकते बात? अगर हमें बोला होता क्या हमारे लिए इजी होता ये चीज कि हम परमेश्वर हमारे को बोलता, हम भी बोलते अरे ऐसे कैसे होगा, है ना, एकदम से कैसे बाढ़ आएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो धर्मी इंसान था, वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आप लोग कौन इंसान है? आप धर्मी इंसानों में गिने जाते हैं। आपको ये नहीं देखना है संसार क्या बता रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, बाहर का मौसम क्या बता रहा है। आपने ये देखना है परमेश्वर क्या बता रहा है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नूह ने वही काम किया कि परमेश्वर ने क्या बोला। नूह ने नहीं बोला, लोगों को नहीं बोला उसने कि तो प्रभु ऐसे कैसे होगा, पहले इनको एक बूंद तो दिखा बारिश की ताकि मेरे ऊपर विश्वास करे। बोला नूह ने? नहीं बोला। नूह अपने काम में लग गया, जहाज बनाया। ठीक है, तो जल प्रलय का कारण क्या था? जल प्रलय का कारण ये था, लिखा था कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या होता है, निरंतर बुराई होता है। मतलब मनुष्य का मन इतना पापी हो गया, इतना बुरा हो गया कि क्या हो गया, परमेश्वर इस हद तक मजबूर हो गया कि परमेश्वर ने सोचा सारी सृष्टि खत्म कर दो। मैंने जो रचना की है ना, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया इनको खत्म कर दो। क्यों? ताकि पाप ना बढ़े, ताकि शैतान का राज्य ना आए, शैतान का काम ना हो। तो ये थी नूह की पिछली स्टोरी जो मैं आपको बता रही थी। अब आगे का सुनो, जो मैंने वचन पढ़ा ना अभी आप लोगों के पास, उत्पत्ति का 8 का 20-21। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है होम बलि का चढ़ाया जाना। ठीक है, ये उस समय की बात है जब जल प्रलय हो चुका था। जो परमेश्वर ने नूह को बोला था वो चीजें हो चुकी थी पूरी। नूह और उसका परिवार, उसमें जो पशु पक्षी जीव जंतु वो सब बचे गए थे। नूह जो है जहाज से बाहर आया 40 दिन 40 रात के बाद। जब नूह जहाज से बाहर आया तब तक सारी सृष्टि खत्म हो चुकी थी। और बाहर आते ही उसने क्या काम किया, ये काम किया जो हमने अभी पढ़ा। क्या किया? नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये होम बलि बट मैं आपको सिंपल से समझा दूं ताकि आपको वर्जन क्लियर हो। एक्चुअल में नूह ने पता क्या किया था? नूह ने जैसे जहां से बाहर आया उसने एक वेदी बनाई। पुराने नियम में क्या होता था, धन्यवाद करने का एक तरीका होता था। उस समय यीशु मसीह नहीं आए थे। यीशु मसीह के आने से पहले लोगों के लिए हर चीज की बलि होती थी। पापों की क्षमा के लिए बलि हो जाएगी, है ना, हर चीज के लिए क्या करते थे, कुछ भी पाप करेंगे, कुछ भी गलती करेंगे, पता होगा उनको, उससे माफी पाने के लिए क्या करेंगे, बलि चढ़ा देंगे जाके कि अब तो जी हमारे पाप माफ हो गए, हमने बलि चढ़ा। ये उस समय के रूल्स है, ये उस समय के कानून थे। उस समय इन सब चीजों की मान्यता थी, परमेश्वर ने अलाउ कर रखी थी उस समय चीजें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नूह ने क्या किया, नूह बच गया। ठीक है, नूह ने देखा पूरा संसार खत्म हो गया, मैं मेरे बच्चे बहुए आगे जो है वो सब बच गए, पशु पक्षी थे सब बच गए, सब जहाज से बाहर आए। और बाहर से आते ही उसने सबसे पहले क्या काम किया, उसने ये होम बलि चढ़ाई। होम बलि मतलब उसने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। उस समय इस तरह की बलियां चलती थी ना, मतलब उसने एक तरह से धन्यवाद दिया परमेश्वर को। आज हम लोगों को कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आज ये चीजें अलाउड नहीं है। अब हम यीशु मसीह के अधीन है, अब हमें वो करना है जो यीशु मसीह ने हमें बताया। और यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए कोई खास जगह, कोई खास वो नहीं चाहिए कि कोई यहाँ की बहुत सारे लोग चाहिए या कोई फंक्शन करना है हमने, या कोई खास जगह चाहिए कि जो आप वो धन्यवाद करेंगे। नहीं, दिल से धन्यवाद करो। आप जिस भी जगह जहाँ पर भी जिधर भी खड़े हैं, जो मर्जी काम करें, मन से उसको धन्यवाद करो। आज सिर्फ वो धन्यवाद की बलि है।
ठीक है, लेकिन उस समय नूह ने क्या किया, एक धन्यवाद की बलि चढ़ाई, और उस समय का जो प्रोसेस होता था, तरीका होता था, वो इसी तरह होता था, है ना, बलि चढ़ा के। 21वें आयत में क्या लिखा है, इस पर यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा। देखो, यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वचन पढ़ा था, जो ये पुराना नियम है ना, इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। इसके लिए जब तक परमेश्वर प्रकाशन ना दे, पवित्र आत्मा ना बताए, बहुत सारी चीजें में गलत फहमी भी हमारे अंदर क्रिएट करती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वचन पढ़ा, आपको पता है मुझे क्या लगा था, मुझे लगा कि यार ये कैसा परमेश्वर है, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई है और उसकी सुगंध से खुश हो रहा है कि वाह सुगंध आ गई, जला दिए पक्षी पशु पक्षी ना, मुझे ये लगा था। लेकिन प्रभु ने मेरे ऊपर ये चीज प्रकट की और इस चीज को क्लियर किया। एक्चुअल में परमेश्वर इस चीज को लेकर खुश नहीं हुआ था, सुगंधदायक सुगंध पाकर जो है सोचा, इसलिए खुश नहीं हुआ कि पक्षी पशु क्या उसकी सुगंध, उसकी कोई खुशबू आ रही है, उससे खुश हुआ। ये जो सुगंधदायक जो ये थी, सुखदायक, सुख देने वाली जो सुगंध थी, वो पता कौन सी सुगंध थी, धन्यवाद। एक्चुअल में परमेश्वर उसका मन देख रहा था कि वाह ये पूरा संसार खत्म हो गया, इसने बाहर आके सबसे पहला मेरा धन्यवाद कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। तो परमेश्वर ये जो सुगंध थी, ये धन्यवाद की सुगंध थी, जिसको पाकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और आगे देखो क्या लिखा है, सुगंध पाकर सोचा। इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, क्या किया, जैसे ही धन्यवाद की बलि चढ़ी, जैसे ही नूह ने धन्यवाद किया परमेश्वर को, और धन्यवाद पाकर क्या हुआ, यहोवा ने क्या किया, सोचा। अब क्या सोचा, आगे देखो क्या सोचा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को मारा है, वैसा ही उनको फिर कभी ना मारूंगा। परमेश्वर ने क्या सोचा, देखो ये वही परमेश्वर है जिसने पिछले अध्याय में डिसाइड किया था कि मनुष्य के मन में हमेशा बुरा होता है, इनको खत्म कर दो। नाश किया, हुआ, जल प्रलय हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन अब धन्यवाद की बलि से क्या हो गया, परमेश्वर सोचने में मजबूर हो गया कि अब क्या करूंगा। एक इंसान ने, एक नूह ने जो धन्यवाद दिया, उस धन्यवाद से परमेश्वर इतना खुश हुआ कि परमेश्वर सोचने पे मजबूर हो गया। और परमेश्वर ने सोच के क्या डिसाइड किया कि अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। आपको पता है, नहीं तो आज भी रिजल्ट नहीं होता। परमेश्वर चाहे एक बार में सबको खत्म कर सकता है। आज की डेट में अब कभी वैसा जल प्रलय नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़े थोड़े लोग जाते हैं, लेकिन एक साथ पूरी सृष्टि ना खत्म हुई है ना होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि जब कभी परमेश्वर को क्रोध आएगा, वो धनुष जो है निकलेगा। देखा है ना आप लोगों ने धनुष, वो परमेश्वर की वाचा है जो उसने हम लोगों के साथ बांधी। वो नूह के साथ बांधी थी कि नहीं, जब मनुष्य का पाप बढ़ जाएगा, बुराई बढ़ जाएगी, मैं उस समय याद करूंगा कि मैंने तेरे से वाचा बांधी कि मैं सबको एक साथ खत्म नहीं करूंगा, मैं जल प्रलय से किसी का अंत नहीं करूंगा, और वो धनुष जो है मुझे याद करवाएगा। तो परमेश्वर भी स्मरण करता है अपनी कही हुई बातों को। हम करते हैं क्या, हम करते हैं, नहीं करते, मुंह से बोल के भूल जाते हैं। आज प्रभु क्या कमिटमेंट करेंगे, अगले हफ्ते को फिर भूल जाएंगे। अरे उस परमेश्वर का देखो जिसकी हम संतान है, जिसने हमें क्रिएट किया, वो भी अपनी बातों को स्मरण करता है। उसने भी जो प्रॉमिस कर दिए, जो वादे कर दिए ना हमारे जैसे मनुष्यों के साथ, वो उनको याद करता है। सोचो, और हम इंसान होकर याद नहीं करते, हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हम अपने मुंह से कुछ बोलते, काम कुछ और करते हैं। लेकिन उस परमेश्वर ने आज तक अपनी बातों पर अटल है। उसने जो नूह के साथ जो वाचा बांधी, वो आज तक उस वाचा को वो कर रहा है। अब मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ, धन्यवाद की बलि से परमेश्वर जो है सोचने पर मजबूर हो गया। आपको पता है, आपकी जो धन्यवाद की भेंट है ना, वो परमेश्वर को सोचने पे मजबूर है। क्यों बोला बाइबल में कि हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि आपकी धन्यवाद की जो प्रार्थना होगी ना, आपकी धन्यवाद की जो भेंट होगी, वो परमेश्वर को सोचने पे मजबूर करेगी। नूह की धन्यवाद की बलि ने परमेश्वर को सोचने पे मजबूर किया, और ये उसकी धन्यवाद बलि का ही जो है एक रिजल्ट था कि पूरी सृष्टि, आगे की पूरी पीढ़ियां जिसको बोलते हैं, पूरा संसार जो है आज परमेश्वर के क्रोध से बच रहा है। समझ रहे हो आप इस चीज को? सिर्फ एक धन्यवाद की बलि ने परमेश्वर वो पशु पक्षी देके खुश नहीं हुआ था कि इसने 2 कबूतर 2 वो चढ़ा दिए तो बस हो गया। वो धन्यवाद, तो परमेश्वर हमारे धन्यवाद से कितना प्रसन्न होता है, वो सोचने में मजबूर हो जाता है। और सोचने के बाद हमें तो छोड़ो, हमारी पीढ़ियों तक के लिए आगे आशीषें खुल जाती है। समझ आया धन्यवाद क्यों जरूरी है? समझ आई परिस्थिति, समझ आई क्यों आई? ठीक है, तो धन्यवाद जो है परमेश्वर की जो है सोच को बदल सकता है। और जिस तरह से नूह की धन्यवाद की बलि ने जो है परमेश्वर को सोचने पर मजबूर कर दिया ना, क्या पता आपके धन्यवाद से परमेश्वर आज आपके बारे में भी सोचना शुरू कर दे।
हो सकता है आज से परमेश्वर की सोच आपके लिए बदल जाए। विश्वास करते हो इस बात पे? कब? जब धन्यवाद देंगे। आज इसको धन्यवाद देकर देखो, परमेश्वर मुझे बार बार एक ही मैसेज दे रहा है, पवित्र आत्मा बार बार एक ही बोल रहा है, आप धन्यवाद देना शुरू करो। आपके लिए आज से परमेश्वर की सोच बदल जाएगी। आपके हर एक उन हालातों में, हर एक उन परिस्थितियों में जिसमें आप फंसे हुए हो ना, अटके हुए हो, वो धन्यवाद आज को काम करेगा। आज से परमेश्वर मजबूर होगा सोचने में, क्यों? क्योंकि आज आप उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे। आप इस चीज के लिए नहीं धन्यवाद देंगे, इस चीज के लिए कुड़कुड़ाएंगे नहीं कि अरे ये नहीं हो रहा प्रभु, वो नहीं हो रहा है ना। इस सारे लोगों की तरह सिर्फ जो सामने दिख रही है उसी के लिए धन्यवाद नहीं देना। परमेश्वर के लोग बनो, परमेश्वर के बच्चे बनो, लोगों की तरह धन्यवाद देना सीखो, है ना। हमने क्या करना है? परिस्थितियां विपरीत हो, कुछ भी हो, आपका धन्यवाद परमेश्वर की सोच को बदलने के लिए मजबूर करता है और आपको डबल ब्लेसिंग लेकर आता है। अब डबल ब्लेसिंग में भी हम जाएंगे। मैं आपको नए नियम और पुराने नियम दोनों से समझाऊंगी, क्योंकि वचन का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप लोगों के अंदर वचन क्लियर नहीं होना, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बोला क्या, कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पर आए हैं तो सीख के जाओ, प्रभु की तरफ से पूरा मैसेज पाके जाओ, ठीक है।